हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रैमासिक परीक्षा का जो सेट ए होने वाला है उसका विषय हिंदी का जो हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लोग सॉल्यूशन नहीं डालते तो हम लोग विद सॉल्यूशन के लेकर आए हैं इस वीडियो को। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं और 3 नंबर के और 4 नंबर के, इनके सॉल्यूशन हम लोग मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके पूरे तरीके से सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें मिलते हैं सही विकल्प। सही विकल्प में हमें 6 नंबर के सही विकल्प मिलेंगे। तो पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि कबीर ने ईश्वर को कितने रूपों में माना था। तो कबीर ने ईश्वर को एक रूप में माना था। कबीर कहते थे कि ईश्वर अद्वितीय है और एक है, उसका विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है। मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया था। मीराबाई ने कृष्ण जी को पति के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। गजल के लिए जन वाहे हर दो मिल के समूह होते हैं शेर, मतलब वो कहते नहीं है कि शेर व शायरी, इस प्रकार से गजल होती है। फिर है चौथा वाला क्वेश्चन कि नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इस सवाल को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप को कर सकते हैं आप लोग ज्वाइन, जिसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें देते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों का फिजिक्स का पेपर था वो 12 बजे ही हो चुका था पूरी तरीके से वायरल। जी हाँ दोस्तों, हमारे ही व्हाट्सअप ग्रुप में हुआ था ये वायरल। तो इसीलिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं हम पैसे लेते हैं ना ही कुछ करते हैं, बस हम लोग सिर्फ एक डिमांड करते हैं, हमारे करवा दीजिए 33,000, मतलब 1,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए इस वीडियो से। तो आप लोगों के लिए हिंदी का पेपर भी क्या पता रात को ही हम लोग डाल दें। जी हाँ, वरना तो सुबह सुबह के लिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज्वाइन करवाइएगा, क्योंकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है। सामान्यतः कहानी के कितने तत्व होते हैं। सामान्यतः कहानी के 6 तत्व होते हैं। ठीक है। सामान्यतः कहानी के कितने 6 तत्व होते हैं। और फिर है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। अर्थ के आधार पर कितने, काव्य के कितने भेद होते हैं, सॉरी वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब चलिए हमारे दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, जिसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना भी कहते हैं। ये 7 नंबर के हमारे पूछे जाएंगे। वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, तो उन्हें किन्हें कहा जाता है। कबीर दास जी ने को कहा जाता है। और ये किन्होंने कहा था, मतलब किन्होंने कभी वाणी का डिक्टेटर कहा था कबीर दास जी को सबसे पहले, तो इनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आते हैं हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो रीतिकाल का प्रमुख रस, रीतिकाल का प्रमुख रस श्रृंगार रस भी है, और रीतिकाल का दूसरा नाम ही श्रृंगार काल कहलाता है। रीतिकाल को ही हम श्रृंगार काल कहते हैं और इसमें श्रृंगार काल की मतलब रस की प्रधानता होती है। फिर सूर्य डूब गया शब्द शक्ति है। व्यंजन शब्द शक्ति है इसमें। अपू की भूमिका निभाने के लिए कितने साल के बालक की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जैसे कि यहाँ पेन पॉइंटेड है, 6 साल के बालक की आवश्यकता पड़ रही थी। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। संगीत के क्षेत्र में लय 3 प्रकार की होती है। अगर आप लोग लता मंगेशकर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि संगीत के क्षेत्र में लय कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी का प्रथम सत्याहित पत्र कौन सा था। तो वो था आप लोगों का उदत मतडर है, उदित मार्तंड। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर था उदित मार्तंड। यहाँ पर थोड़ी मिस टाइप हो चुका था। ठीक है। फिर आप लोगों का सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो सही जोड़ियों में आप लोगों को हम तो एक एक कर जानी, तो इसमें आएगी हमारी मीराबाई ने कहा है, तो सॉरी कबीर दास जी ने कहा है कि हमने एक एक करके सबको जान लिया है। ठीक है। फिर है सर्ग में बंधी रचना है। सर्ग से बंधित रचना कहलाती है आप लोगों की, सर्ग से बंधित रचना कहलाती है महाकाव्य। अपू के साथ 2.5 साल, तो ये हमारे सत्यजीत राय ने ये लिखा था। फिर किस वचन का भाव के बारे में लिखिए, किसी वचन के भाव के बारे में लिखिए। तो भाव पल्लवन। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4th वाला होगा कि राजस्थान की रजत बूंदें, तो अनुपम मिश्र जी ने ये लिखा है। और जन रचना का अंग्रेजी प्रत्यास्थ, तो माया कम्युनिकस। ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया। फिर है हमारे एक शब्द में उत्तर, या कह सकते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर आते हैं। तो इनके आंसर को थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। जगत एक देखकर जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, जगत माया देखकर। ये जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इस प्रकार से माया देखकर जगत क्या है, मोहित हो रहा है। कवि पांचवा अभागा किसे कहते हैं? तो कवि पांचवा अभागा स्वयं को कहते हैं कवि पांचवा अभागा। अब इसमें आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कवि कौन है, कि जो अपने आप को पांचवा अभागा कह रहे हैं। ठीक है, फिर है अलंकार की परिभाषा बतानी है, कि जिस प्रकार से कि आभूषण से किसी व्यक्ति या किसी की जो होती है, आप लोग कह सकते हैं प्रतिष्ठा, सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से शब्दों की सुंदरता अलंकार से बढ़ती है। ठीक है, फिर है हम लोगों का पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप लोगों को पता होगा, मैनेजर के पद पर मुंशी बंशीधर को पंडित आलोपी दीन जी ने वो किया था, पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पांचवें वाले क्वेश्चन में। पांचवें वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक युग माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग भारतेंदु युग को माना जाता है। ठीक है, ठीक है, फिर इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिख रहा है कि मैं कल चांद पर जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मार्ग क्या था? तो वो गायन था मुख्य मार्ग। ठीक है, फिर आते हैं हमारे लास्ट मतलब सत्य असत्य पर, इसके बाद। ठीक है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है। जी हाँ, कबीर जी ने ईश्वर को एक माना है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानवीकृत किया है। जी हाँ, छायावादी कवियों ने मानवीकृत किया है प्रकृति को। इसी में यही सवाल आ जाता है, छायावाद की जगह प्रकृतिवाद आ जाता है, तो वो असत्य हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा दोहा और रोला छंद को मिलाकर एक कर कुंडली छंद बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सत्य, कुंडली छंद बनाया जाता है दोहा और रोला छंद को मिलाकर। फिर है तुम बरस लो ना बरसे में यमक अलंकार है। जी नहीं, इसमें यमक अलंकार नहीं है। कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते? जी नहीं, एक नंबर का बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं वो। ठीक है, फिर किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ये निपात शब्द है। अब कर दो, मैंने निपात जोड़ दिया है थोड़ी सा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ही करना पड़ेगा अगर आप लोगों को वायरल पेपर चाहिए। तो इस प्रकार से ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें मैंने एक पंथ दो काज वाला काम कर दिया। चलिए, अब आते हैं हमारे प्रश्न क्रमांक 6। तो कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? इनके जो आंसर होंगे, इनके आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अभी हम लोग इनके क्वेश्चन बस डिस्कस कर लेते हैं। तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? तो इसका ऊपर से समझ लेते हैं। मीरा कृष्ण जी की उपासना पति रूप में करती हैं। छायावादी कवियों की दो विशेषताएं लिख सकते हैं। तो मानवीकरण करते हैं वो लोग प्रकृति का, और क्या, नारी सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आता है हमारा दोहा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो दोहा छंद की परिभाषा, जिस छंद में 11 मात्राएं होती हैं इतनी, फिर उसे दोहा छंद कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप लोग कोई भी दोहा ले सकते हैं। ठीक है, फिर करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, इस प्रकार से कोई उदाहरण ले सकते हैं। मियां नसरुद्दीन की व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखनी है। मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र तथा पार्थ प्रदर्शन किससे कैसे बनाया? ठीक है, फिर जीवन और आत्मकथा में अंतर बताना है, और कहानी और उपन्यास में अंतर बताना है। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है, और इसमें वाक्य को शुद्ध करना है। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, और आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? इसमें आप लोगों को शुद्ध करना है, वाक्य को शुद्ध करना है। ठीक है, अब लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं बतानी है। लता मंगेशकर की भारतीय गायनों के बेजोड़ क्यों कहा गया है? तो इसके बारे में बताना है। फिर हमारी डायरी लेखन की दो विशेषताएं बतानी है। विज्ञापन लेखन की दो विशेषताएं बतानी है। विज्ञापन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? कबीर की दो रचनाएं, मीराबाई की दो रचनाओं में से इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। प्रेमचंद या कृष्ण सोबती जी की ये दो रचनाएं या भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताना है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों पर भाव पल्ल कीजिए। तो इसमें आप लोगों को भाव पल्लवन करना है। फिर
आप लोगों की ये अपठित गद्यांश हैं और इन अपठित गद्यांश के बाद ये आप लोगों के पद्यांश आ जाते हैं। फिर आता है 12वां वाला क्वेश्चन गद्यांश और मतलब 21वां वाला क्वेश्चन और 22 और 23 यहाँ पर आप लोगों का पेपर हो जाता है पूरा एंड। और इसकी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। चलिए बाय, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें।